हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 दैट इज प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। हम लोगों ने इससे पहले ऑलरेडी फंक्शंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। एंड उसके बाद हमने मॉडुलस फंक्शन को देखा, इवन एंड ऑड फंक्शंस को देखा, क्वेश्चंस किए। एंड आज जो है हम लोग जो करने वाले हैं वो थोड़ा सा बेसिकली हमारे पास अलग साइड का चीज हो जाएगा, क्योंकि मेजरली हमारे पास जो चीजें चाहिए होती हैं, ग्राफ्स एंड बाकी चीजें, फंक्शंस वगैरह, वो हमने अभी तक कवर कर लिया है। एंड दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जो कि होने वाला है प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ये इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। तो मेक श्योर कि आप इसको पहले फॉलो कर लीजिए। आज जो है हम लोग इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत हम करने वाले हैं, थोड़ा बहुत बेसिक जो है रिवाइज करने वाले हैं अपने आप, जो भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ रखा था। एंड साथ में हम एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि हो सकता है कि आपने पहले कभी नहीं सुना हो, इंजीनियरिंग में ही आपने सुना हो, दैट इज कॉल्ड गामा फंक्शंस एंड बीटा फंक्शंस। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे, एंड जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, गामा फंक्शंस के कुछ बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स देखने वाले हैं, राइट। तो मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। और ये जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये जो है सब्सक्राइब बटन, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन राइट नाउ, ठीक है। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां से जाके फॉर्मूला शीट्स, नोट्स, अपडेट्स वगैरह मैं देते रहता हूँ, सारे सेशन पीडीएफ्स भी वहीं पे रहते हैं। वहां पे जाके आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो लेक्चर है, दैट इज प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन एंड गामा फंक्शन के बारे में। तो मैं इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा जल्दी कवर कराने वाला हूँ। द रीजन बिहाइंड दिस इज, इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं एंड द मेजर कंसेप्ट आप सबको वो चीज पता है। यहाँ पे मेजरली अगर मैं आपको सच बताऊं ना, अगर मैं थोड़ा एक स्लाइड ऐड करता हूँ यहाँ पे और बताने की कोशिश करता हूँ, हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर ना, यहाँ पे अगर मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली दो टाइप के, हमें तो पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो दो टाइप के होते हैं, कि डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। इसमें बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास यहाँ पे होता है, और हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट जो है वो हट जाता है, राइट। बट हमारे पास हमारे केस के अंदर इंटीग्रेशन जो है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसका ज्यादा कोई रोल नहीं है। ऑफकोर्स वो लगेगा, बट वो जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लिमिट्स जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में हमेशा 99.9% ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस जो है उसमें लिमिट दिया होगा। तो आपको इनडेफिनाइट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बट हाँ, अगर बाई चांस इनडेफिनाइट भी आता है तो भी आपको वो पता होना चाहिए। इसीलिए जस्ट इन केस दोस्तों, मैं एक चीज बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन का जो बेसिकली कोई भी सवाल हो, इनडेफिनाइट हो या फिर डेफिनाइट हो, मैं वो मान के भी चलता कि दोनों हमें आता है। अगर मैं इनडेफिनाइट और डेफिनाइट की बात करूं, हम तीन प्रॉब्लम जो है स्टेप से इसको करेंगे। दो हमारे पास तीन तरीके हैं, राइट। तो तीन हमारे पास यहाँ पे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो जो पहला तरीका होने वाला है दैट इज हमारे पास बाई रिजल्ट्स, जो मैं आपको कुछ टाइम में अभी दिखाने वाला हूँ। तो वो रिजल्ट जो है बाई, आपको प्रूफ अलग अलग वीडियो में मिल जाएगा, मेरा ही वीडियो है वहां मिल जाएगा, बट प्रूफ की चिंता मत करिए, आप उसको बस एक बार ध्यान रख लीजिए। बार बार आप क्वेश्चन में लगाओगे तो अपने आप वो चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास यहाँ पे तरीका आता है दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये हम लोग सीख जाएंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता कैसे है। एंड थर्ड थिंग इज बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तीन तरीकों में से हम जो है ये पूरे प्रॉब्लम को इंटीग्रेशन के सॉल्व करेंगे, और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इंजीनियरिंग में भी, मेजरली ये हमारा तीन जो है ये इसी को टारगेट करता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले डिफरेंशिएशन, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिससे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है आप जो है पता लगा पाओ कि अच्छा ये फॉर्मूला अलग अलग है। तो ये सब मैं मान के चलता हूँ आपको ये पता है, फिर भी मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के, जो कॉमन एंड इजी फॉर्मूले है, वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं इंपॉर्टेंट वाले। आईटीएफ दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स ये यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाला अगर आपको ध्यान रहेगा तो दैट इज हो गया काम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड नाउ कम्स द बेसिक, जो मैंने आपको बताया था पहले ही, दैट इज बाय रिजल्ट्स। तो ये जो रिजल्ट्स है ना दोस्तों, दैट इज ये सारे रिजल्ट्स हैं। आप सबको पता होगा कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज एक्स एन प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी। एंड अगर मैं dx कुछ भी नहीं है, अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो वो x आ जाता है n प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट सारे जो मैंने लिखे है ना, वो कॉन्स्टेंट तभी आएंगे जब दोस्तों हमारे पास यहाँ पे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की बात हो। हमारे केस में ये कॉन्स्टेंट वाला टर्म नहीं आने वाला, राइट।
अगर हमारे पास यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट टर्म नहीं आने वाला। ओके, नाउ e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 1 अपॉन x का log x हो जाता है, a की पावर x का a की पावर x अपॉन में log a आ जाता है। देन अगर मैं k dx की बात करूं तो kx प्लस c होता है। cos x dx की बात करूं तो sin x होता है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। एंड ये आप देख सकते हो नीचे बाकी का लिखा हुआ है। ये जो है आपको बार बार जो है क्वेश्चन जब दिखेगा तो आपको जब ये फॉर्मुला शीट तो आपको मिल ही जाएगा, जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा तो आप बार-बार अगर वो चीज़ें लगाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा एंड आप अपने आप ही उसको याद हो जाएगी, आपके बैक ऑफ द माइंड याद रह जाएगी। ये वन ऑफ अगेन मैं कह रहा हूँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है इफ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे रेफर कर सकते हो। उसके बाद ये tan x cot x का है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ज़रूरत पड़े, अगर कभी क्वेश्चन में आपको दिख गया तो मेक श्योर कि आप इसको रेफर करो, राइट? मैंने आपके लिए लिख दिया है बट बेसिकली ये हमें इतना ज़्यादा काम में आने नहीं वाला, बट अगर थोड़ा बहुत भी काम में आए इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है। प्रूफ वगैरह दोस्तों मैं अभी पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये सारे फॉर्मूले को डिटेल में आपको अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस पढ़ना है, बेसिकली हमारे पास जो बेसिक वाला है, दैट इज इंजीनियरिंग वाला नहीं है, जो कि 11th-12th वाला है, तो उसका भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। आप इसी चैनल के अंदर वो प्लेलिस्ट देख सकते हो, मैं यहाँ पे आई बटन में डाल देता हूँ। अगर आई बटन में नहीं दिख रहा, आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक 10 आवर्स का वीडियो भी मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने पूरे कैलकुलस को, जो कि 11th-12th के रेस्पेक्ट में है, उसमें ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से मिलने वाली है इन डिटेल। तो आप वहां पे उसको रेफर कर सकते हो, जिससे आपको सारी चीजें पता चल जाए। ये कुछ लविंग इंटीग्रल्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें से 2-3 आप याद रखिए, अगर काम में आ गया तो ठीक है। वैसे तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, दैट इज दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं सवाल। नेक्स्ट कम हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। आप लोगों को पता होगा कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट कुछ इस तरीके का होता है, अगर मैं दो मेरे पास फंक्शन है, अच्छा इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको अच्छी तरीके से करके दिखाता हूँ, राइट? बाई पार्ट्स के ये फॉर्मूले है, ये सारे फॉर्मूले वो ऊपर वाले फॉर्मूले को लगा के आए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट यस प्लीज मेक श्योर। नाउ कम्स हमारे पास यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एफ एक्स का ए टू बी, तो वो मैं एफ अगर मैं फंक्शन चेंज कर दूं, वेरिएबल दैट इज टी कर देता हूं, तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आने वाली है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर मैं लिमिट को चेंज करता हूं, दैट इज हमारे पास यहाँ पे ए टू बी था, अब मैं बी टू ए इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो उसमें नेगेटिव साइन जो है वो बाहर है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट कम्स व्हेन एफ एक्स एंड इट्स इनवर्स प्रेजेंट साइड बाय साइड। अगर एफ एक्स और जी एक्स है इज इक्वल टू एक्स है, तो एफ ए सी एंड ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस रिजल्ट याद रखिए, ठीक है, ये वाला हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स, तो वो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो है ये दो चीजें हैं, ये दोनों हमारे पास प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ कम्स हमारे पास किंग्स प्रॉपर्टी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हमारे पास इससे बेसिकली जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे या फिर कोई भी इंटीग्रेशन डिफरेंट में डेफिनेट इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं, तो दोस्तों हमारे पास उस केस में ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम में आते हैं। मैंने आपको बता रखा है, अगर एफ एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, जो x है ना उसको मैं a प्लस बी माइनस एक्स, दैट इज लिमिट्स का सम माइनस द वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको हम माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब हमने क्या किया, a सॉरी x को मैंने रिप्लेस किया किसके साथ, a प्लस बी माइनस एक्स के साथ, ठीक है, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे आई बोल के, एंड फिर जो होगा हमारे पास बाकी का मतलब बेसिकली हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व जब करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ये सारी चीज हम एक बार एक एक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास आता है एफ एक्स एंड ए बी एक्स इज इक्वल टू -1, अब देन हमें यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं बी माइनस ए बाई टू। एक छोटा सा रिजल्ट है, अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हो, वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट था उसमें मैंने स्टार लगा दिया है। नेक्स्ट कम्स हमारे पास क्वींस प्रॉपर्टी। क्वींस प्रॉपर्टी क्या होता है, ये बेसिकली इवन ऑड का चक्कर है, ठीक है बाबू भैया, इवन ऑड का चक्कर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था। अगर अगर हमारे पास कभी इवन फंक्शन आता है, ठीक है, अगर हमारे पास एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, क्या है, एफ एक्स अगर मेरे पास इवन फंक्शन है तो क्या होगा, एंड ऑड फंक्शन है तो क्या होगा, ये क्वीन प्रॉपर्टी है, इसी से डिराइव होकर दूसरा प्रॉपर्टी है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, राइट। तो मेन हमने क्या क्या सीखा, मेन जो हमने दो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज है वो क्या है, पहले सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे मैं करके लिखा देता हूँ, और ये यही वाला दोस्तों, बाकी आप भूल जाइए, ये वाला अगर आप याद कर लोगे दैट इज मोर देन एनफ। बेसिकली दो प्रॉपर्टीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, दैट इज अगर मैं बात करूं ए से बी तक इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स,
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स का अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ए से बी, तो वो क्या हो जाएगा, ए से बी तो हो गई, ए से बी तो हो गई, बट एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। एंड सेकेंडली जो दूसरा प्रॉपर्टी है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया ना, अब दूसरा प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए आप, ठीक है। और वो कौन सा है, दैट इज, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ माइनस अल्फा से लेकर अल्फा तक, कोई भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है किसका, एफ एक्स डी एक्स का, एफ एक्स डी एक्स का, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना दोस्तों, दैट इज टू टाइम्स, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, टू टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स, और एक होगा जीरो। अब ये जीरो कब होगा, जब हमारे पास एफ एक्स जो है वो ऑड रहता है। अगर हमारा एफ एक्स जो है वो ऑड है, तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी माइनस अल्फा से अल्फा, तो वो हमारे पास जीरो आ जाएगी। और अगर हमारे पास एफ एक्स जो है वो क्या है, इवन है, तो उस केस के अंदर दोस्तों हमारे पास ये टू टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से, यहाँ पे सॉरी चीज मैंने गलत लिख दिया है, इन्फिनिटी नहीं लिख रहा था, वो अल्फा होगा, ठीक है ना, यस, जीरो से अल्फा, जीरो से अल्फा अगर मैं कर रहा हूँ तो ये टू टाइम्स हो जाएगा जीरो से अल्फा तक, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ एक चीज, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं, जिससे हमारे पास ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री तक का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, किसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, दैट इज वन अपॉन वन प्लस रूट टेन एक्स डीएक्स, ठीक है। इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अब दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहली बात तो tan x जब भी दिखे ना, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जब भी आपको tan x दिख जाए, तब आप इसको क्या करो, cos x sin x अपॉन cos x में ब्रेक कर लो। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ, दैट इज वन प्लस अंडर रूट में साइन एक्स अपॉन में cos x, राइट, अपॉन में cos x। अब उस तरफ गया, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया उसको, बेसिकली हमने एलसीएम ले लिया, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे रूट ऑफ cos x आ जाएगा प्लस रूट ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर जो है cos x चले जाएगा, दैट इज रूट ऑफ cos x, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास इतना तक हो गया, dx हमने कर लिया यहाँ पे। एंड इसको मैं वन इक्वेशन बोल देता हूँ, ठीक है, वन इक्वेशन यहाँ पे दोस्तों मैं बोल देता हूँ। और इसका जो लिमिट है वो क्या है, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया भाई, tan x से कुछ समझ में आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा ना, सॉरी, पुट a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब x को, सॉरी, पुट x इज इक्वल टू, x की जगह हम क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे। a क्या है हमारे पास, पाई बाई थ्री है, ए सॉरी पाई बाई सिक्स है, एक सेकेंड, तो अच्छे से लिख देते हैं, हैंड राइटिंग गंदा नहीं होना चाहिए, पाई सिक्स है प्लस पाई बाई थ्री है माइनस एक्स हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दैट इज पाई बाई टू माइनस एक्स हो जाना चाहिए, यस, पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई थ्री कितना होता है, तुम्हारा, यस, पाई बाई टू होता है, राइट, ओके। हाँ, तो ये हमारे पास इधर हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, पाई बाई टू को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, दैट इज कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। हम सबको पता है कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज बेसिकली हमारे पास साइन एक्स, इतना हमें पता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देंगे, लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं, लिमिट तो वही रहेगा ना, हाँ सही बात है। प्रॉपर्टी में दोस्तों देखो, प्रॉपर्टी याद रखना, ए से बी रहता है, यस। तो हम अब क्या करेंगे, पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री करेंगे। अब कॉस एक्स की जगह कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे, कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में इसका अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों। फिर ये हमारे पास यहाँ पे कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स एंड साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, तो दिस इज पाई बाई सिक्स पाई थ्री एंड कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज बेसिकली साइन एक्स। ये होता है हमारे पास साइन एक्स, और ये होता है हमारे पास कॉस बाई, वही साइन एक्स हो गया। एंड ये हो गया हमारे पास यहाँ पे प्लस, ये प्लस आएगा सॉरी, और ये हो गया हमारे पास कॉस एक्स। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो होता है वो कॉस एक्स होता है दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है, प्रॉपर्टी होती है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं इक्वेशन टू बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे पास आई के बराबर है, ये इक्वेशन, राइट, आई इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ये भी हमारे पास आई के बराबर है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी से यही प्रूव किया है। अगर मैं वन एंड टू को प्लस कर दूं, वन प्लस टू मैंने यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे टू आई हो जाएगा। एंड टू आई अगर आप ध्यान से देखोगे, पाई बाई सिक्स एंड पाई बाई थ्री, और ये दोनों को जब हम दोस्तों ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है, वन आ रहा है, राइट, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा तो वन डीएक्स आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा ये चीज। एंड अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बेसिकली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई हाफ। दोस्तों ये मत भूलना, अगर मेरे को आई निकालना है, यहाँ पे ये टू आई की वैल्यू थी, मेरे को अगर आई चाहिए ना,
अगर मेरे को आई चाहिए तो ये हमारे पास आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एंड दैट इज अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये शायद पाई/12 के बराबर आ जाएगा। हाँ, पाई/12 के बराबर हमारे पास इधर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे वेरीफाई किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे देखा, राइट। अब जो दूसरा प्रॉपर्टी हमने देखा था दैट इज ऑड इवन फंक्शन का, राइट, वो भी एक बार देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा होल्ड आ जाए, एंड उसके बाद जो है हम जंप कर सकते हैं कुछ और कंसेप्ट में, एंड बाकी सीख सकते हैं जो गामा फंक्शन है वो सारी चीजें, ठीक है। अगर मैं और एक एग्जांपल लेता हूं दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी, एग्जांपल नंबर 2 मैंने ले लिया, दैट इज हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लीजिए आई इज इक्वल टू, हमारे पास मैंने ले लिया -1 से 1 टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ये ले लिया, और उसका क्या बचेगा, हमारे पास टी स्क्वायर प्लस कॉस टी, ये ले लिया मैंने, मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब देखिए माइनस अल्फा से अल्फा है, सही बात है दोस्तों, माइनस अल्फा से अल्फा की तरफ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अल्फा यहाँ पे बेसिकली 1 है, ठीक है ना, -1 से 1 तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो दिख रही है यहाँ पे, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरे को दिख रही है, ठीक है। अगर सेकंड प्रॉपर्टी दिख रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को देखना है कि भाई ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स जो है उसमें मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, टी की पावर स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस टी अपॉन में हमारे पास टी स्क्वायर दैट इज माइनस टी का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ माइनस टी। अगर दोस्तों सॉल्व करोगे ना, टी स्क्वायर तो अब पॉजिटिव हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी है इसका मतलब वो भी पॉजिटिव है, एंड कॉस टी भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये वापस से एफ एक्स के बराबर आ जाएगा, सॉरी माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर है, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर टी है तो यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा, राइट। एंड यहाँ से माइनस जब कॉमन आएगा तो दिस इज ऑड फंक्शन हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। एंड अगर ये ऑड फंक्शन है तो बाई रिजल्ट या फिर बाई प्रॉपर्टी वी कैन टेल द इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी वही बता रखा था। और अगर इवन होता तो 2 टाइम्स ऑफ जीरो से इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेट करेंगे किसको, इस वाले फंक्शन को। इफ इवन, अगर इवन होता तो हमारे पास इंटीग्रेट करते हम जीरो से लेकर 1 तक, राइट। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट था, दो प्रॉपर्टी हमने सीखी, एंड उसके बेस पे हमने दो एग्जाम्पल यहाँ पे कर लिए। अब एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अभी तक आपने बेसिकली जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की अगर मैं बात करूं, राइट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में हमारे पास अगर मैं बात करूं यू वी डी एक्स, ये दो फंक्शन होते हैं यू एंड वी। ये यू को हम फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन बोलते हैं, राइट। माइनस हमारे पास, सॉरी इक्वल टू, इसका अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या होता है, यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे यू डैश, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ यू डैश एंड इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ये हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये पूरा बड़ा सा फॉर्मूला है, एंड आपने ये पढ़ के आ चुके हो, इतना मेरे को पता है। और ये आपको ये भी पता होगा आई लेट क्या होता है, आई लेट बेसिकली यही हमारे पास फर्स्ट फंक्शन चुनने का, फर्स्ट फंक्शन जो हम चुनते हैं उसका एक तरकीब होता है कि हम फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन को कैसे चुने। तो दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब होता है, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल्स वगैरह, एंड फिर होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लेफ्ट टू राइट जो है हम अपना बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को चुनते हैं, राइट। बट इसको करने का एक बहुत ही अच्छा उपाय जो हम यूज कर सकते हैं स्पेशली इन आवर सेमेस्टर एग्जाम्स या फिर इन आवर, क्योंकि होता क्या है ना, एक फंक्शन हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो बहुत ज्यादा खिंच जाता है, बार बार उसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट, एक ही बार यूवी जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है उसको बहुत बार लगाना पड़ता है। तो उसी चीज को खत्म करने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, शॉर्टकट, और उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। शॉर्टकट ये है दोस्तों, जो फॉर्मूला है दैट इज यू वी वन माइनस यू डैश वी टू प्लस यू डबल डैश वी थ्री माइनस, सॉरी माइनस यू डब ट्रिपल डैश वी फोर, ठीक है। अब ये जो बेसिकली हमारे पास डैश है दोस्तों, डैश जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो 1 2 3 है दैट इज सफिक्स, जो है सफिक्स बोलते हैं ना, ये सफिक्स ही बोलते हैं। ये सारी चीजें जो है उसको हम लोग यहाँ पे बेसिकली इंटीग्रेशन से डिनोट कर रहे हैं। ये जो शॉर्टकट है बहुत ही ज्यादा दोस्तों काम आपका आ सकता है, एक एग्जांपल करेंगे आपको पता चलेगा कि कितना मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अभी तक अगर आपको पता नहीं था तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी सीख लो। अगर पता था तो फिर भाई क्वेश्चन सॉल्व करो मेरे साथ, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है हमारे पास, मान लीजिए जैसे मेरे पास एक्स क्यूब थोड़ा सा ना इसका, हाँ, एक्स क्यूब कॉस एक्स, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है।
एक्स क्यूब माइनस कॉस एक्स का मेरे को इंटीग्रेशन करना है। अब करके दिखाइए। अब अगर आप यूवी रूल लगाओगे तो आपको बार बार जो है वो इंटीग्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, बट अगर आप वो शॉर्टकट यूज करोगे दैट इज यू माइनस, दैट इज यू डैश माइनस ये करना पड़ेगा ना, यू और वी वन, यू डैश वी टू, यू डबल डैश वी थ्री, ऐसे करके करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली निकालूं, सबसे पहले यू डैश निकालूंगा, यू डैश क्या हो गया 3x² एंड वी क्या, वी का इंटीग्रेशन दैट इज वी वन, राइट। तो वी वन अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है दैट इज माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया, v, अब वापस से मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, दैट इज मैंने प्लस साइन लगाया यहाँ पे और वापस से डिफरेंशिएट किया। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा 6x, ठीक है। और इसका वापस से साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स हो गया, बस खत्म। उसके बाद दोस्तों मैंने वापस से किया, इस बार दोस्तों 6 आ गया। अब उसके बाद हमारे पास साइन एक्स आ जाएगा, cos एक्स का साइन एक्स आ गया। और क्योंकि इसके बाद कांस्टेंट टर्म है तो वो जीरो ही आएगा, तो इसके बाद हम जीरो लिख देंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि मैंने ये पूरा इंटीग्रेशन किस तरीके से यहाँ पे इजीली सॉल्व कर दिया। अगर आप वो फॉर्मूला याद रखोगे तो आप बहुत ही इजीली ये पूरी चीजें जो है यहाँ पे कर सकते हो, राइट। बहुत ही इजीली आप ये चीज कर सकते हो। बेसिकली ये मेन हमारा कंसेप्ट था जो कि आपको यहाँ पे सीखना होता है, ठीक है। तो दैट्स इट दोस्तों, ये हमारा बेसिकली इंटीग्रेशन था। जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए जस्ट ओवरव्यू, हमने क्विक ओवरव्यू लिया है, बट मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैंने सारे आपको फॉर्मूला शीट्स एंड सारे फॉर्मूले यहाँ पे जो हमारे रेस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है मैंने वो सारे यहाँ पे डाल रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज, फिर आईटीएफ के फॉर्मूलेज, लवेबल फॉर्मूलेज, देन हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स देखा, फिर हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा रखे हैं, वो हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व किया, किंग्स प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हमने सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज इवन और ऑड कंसेप्ट के ऊपर, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है उसका हमने यहाँ पे सॉल्व किया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिटेल में समझा और मैंने आपको बहुत तगड़ा एक शॉर्टकट बता दिया जिससे आप ऐसे यूवी रूल्स जो होते हैं दैट इज बाय पार्ट्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमारा टारगेट जो है दैट इज अबाउट गामा फंक्शन। अभी इतने गामा फंक्शन मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा अभी, क्योंकि गामा फंक्शन हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इसलिए गामा फंक्शन को आज जो है हम एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे, सारे मेन कंसेप्ट को हम आज क्लियर कर लेंगे गामा फंक्शन की। और नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है इसका, उसमें हम जो है गामा फंक्शन के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जिससे आपका पूरा होल्ड गामा फंक्शन के ऊपर जाए, राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना गामा फंक्शन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे पास अब गामा फंक्शन के बारे में कुछ डिस्कशन हम लोग करना चाहते हैं। अगर मैं गामा फंक्शन की दोस्तों यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं अपना पेन का विड्थ बढ़ा लूंगा जिससे मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। अगर मैं गामा फंक्शन की बात करूँ दोस्तों, और बीटा फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, बट स्पेसिफिकली जो मेजर हमारा कंसर्न रहने वाला है वो गामा फंक्शन के बारे में हमारे पास यहाँ पे रहने वाला है, और इसी से जो है वो बीटा फंक्शन भी हम डिराइव करते हैं। मेनली जो गामा ऑफ हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, अगर मैं n+1 इसकी कुछ प्रॉपर्टीज से ही हम शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है, ये एक फंक्शन ही होता है और गामा को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो गामा ऑफ n+1 इज नथिंग बट, हमारे पास दो वैल्यूज n फैक्टोरियल एंड n गामा n, n गामा n। और ये दोनों कौन से केसेस में है, दैट इज अगर हमारे पास n एक होल नंबर है तो हमारे पास n फैक्टोरियल ले लो, और अगर हमारे पास ये जो है q प्लस है, दैट इज इंटीजर वगैरह हो गया या फिर हमारे पास ऐसे, तो उस केस में हमारे पास n गामा n वापस आ जाएगा। अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की हमारे पास यहाँ पे बात करूं तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे मैं एक चीज नोट कराना चाहता हूँ, अगर मैं नोट करा देता हूँ अभी, यस। अगर मैं गामा 1/2 की बात करूं ना दोस्तों, दैट इज नथिंग बट रूट पाई। ये आपको याद करना है, ठीक है, ये रूट पाई होता है। एंड गामा जो जीरो होता है दैट इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन ही नहीं किया गया, नॉट डिफाइंड। ये हमें पता नहीं है कि क्या इसकी वैल्यू है, हमें पता भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होता है नोट, ठीक है, हमने नोट कर लिया दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास और दूसरी चीज और एक भी है, अगर नेगेटिव इंटीजर कोई है, नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो ऊपर मैंने आपको बता दिया, नेगेटिव इंटीजर के लिए दोस्तों हमारे पास गामा जो है वो नॉट डिफाइंड है। तो मैं ऐसे करके एरो दे देता हूँ, इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर के लिए एंड जीरो के लिए गामा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो देखने वाले हैं। अच्छा, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी हमने देख ली है, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं भाई। एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं गामा ऑफ 5 की बात करूं
दैट इज हमारे पास मैं गामा ऑफ 5 को क्या लिख सकता हूँ, गामा ऑफ 4+1, गामा ऑफ 4+1। और n+1 का बेसिकली ये क्योंकि होल नंबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 24। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे पास यहाँ पे करना होता है। अगर मैं यहाँ पे गामा ऑफ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3/2 की बात करूँ, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रैक्शन की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2+1, 1/2+1, दैट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या कर सकते हैं हम, 1/2 और गामा 1/2। एन बोला था, एन हमारे पास 1/2 है, एंड फिर हमारे पास गामा 1/2। गामा 1/2 की वैल्यू कितनी है, √π, तो √π/2 हमारे पास आ जाएगा, किसकी वैल्यू, बेसिकली 3/2 गामा की वैल्यू, गामा 3/2 की वैल्यू हमें मिल गई। ऐसे ही करके अगर मैं दूसरा एक फ्लो निकालना चाहूँ, अगर मैं 5/2 की बात करूँ, तो दैट इज नथिंग बट हमारे पास गामा 3/2+1 है ना। तो उस केस में हमारे पास जो गामा की वैल्यू है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो 3/2 हो गई। 3/2 उस केस में हमारे पास 3/2 गामा 3/2 होता है, और गामा 3/2 की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली, दैट इज √π/2। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि गामा 5/2 की वैल्यू क्या होगी, 3√π/4, राइट, 3√π/4। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी मैंने दिखा दिए बहुत सारे, और हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी जो है नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। एक सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ यहाँ पे अब, दैट इज सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं गामा एन और गामा एन 1 - n, सॉरी 1 - n को बेसिकली मल्टीप्लाई करता हूँ, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वहां पे हमारे पास पाई पाई साइन एन पाई आता है, साइन एन पाई आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक चीज ध्यान रखने वाली थी, आप जस्ट इसको याद रख लीजिएगा, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको कोई और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली इतना जब हमने देख लिया ना, तो तीसरा चीज देख लेते हैं और एक, दैट इज बेसिकली अगर मैं इंटीग्रेशन में कैसे लगाएंगे इसको। अगर मान लो दोस्तों 0 से π/2 तक मेरा एक इंटीग्रेशन हो रहा है, राइट, और जिसमें साइन साइन एम थीटा एंड कॉस एन थीटा ये इन्वॉल्व है, एन एंड एम जो है वो कुछ भी नंबर हो सकते हैं, अगर ये इन्वॉल्व है, थीटा जो है वो दोनों का सेम, गाइस दोनों का होना चाहिए, एंगल जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में हमारा सवाल आता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, दैट इज नथिंग बट गामा m+1/2, गामा n+1/2 अपॉन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ गामा m+n+2 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये सारे फॉर्मूलेस को हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लगाने वाले हैं, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को और कंसेप्ट जो है उसको समझना है, ठीक है। अभी तक हमने ये किया है, एंड नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। भाई ये गामा फंक्शन होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, जिसे हम लोग सेकेंड यूलियरियन, बेसिकली सेकेंड यूलियन इंटीग्रल भी बोलते, सेकेंड यूलियरियन, यूलर भाई साहब जिन्होंने कॉम्प्लेक्स में भी बहुत सहायता की थी, एक मैथमेटिशियन सर जो हैं उन्होंने। तो सेकंड यूलरियन अगर मैं इंटीग्रल की बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो वो क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास 0 से इंफिनिटी तक कोई इंटीग्रेशन है इन विच e⁻⁻x इज देयर एंड x की पावर समथिंग लीनियर पावर ऑफ x, मतलब x की पावर n-1, कुछ इस तरीके का अगर फॉर्मेट का हमारा इंटीग्रल होता है, तो उसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है आफ्टर इंटीग्रेशन, और ये पूरा सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर का होना चाहिए दोस्तों, है ना। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू गामा एन के बराबर होती है। दिस इज कॉल्ड हमारे पास फोर्थ डेफिनेशन, या फिर आप कह सकते हो कि भाई जो एक्स है, यहाँ पे एक चीज मैं और नोट करना चाहता हूँ, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूलियन, सेकेंड यूलियन इंटीग्रल, दैट इज डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। और यहाँ पे ये जो एक्स है ना, बेसिकली ये जो है हमारे पास, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, मैं ये ऐसे कर देता हूँ, ऑलवेज शुड बी, ऑलवेज शुड बी, दोस्तों तुतला नहीं रहा हूँ, बस बोलने की तकनीक जो है वो चेंज हो गई है, बट कोई बात नहीं, ऑलवेज शुड बी लीनियर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक या फिर कोई हायर पावर जो है पॉलिनोमियल नहीं आ सकता, ये हमेशा लीनियर होने वाला है, ठीक है। ये तो आपको पता ही चल रहा है, n-1 ऐसा फॉर्मेट होगा तभी जाके गामा एन आएगा। एंड लास्टली बट नॉट द लिस्ट, जो हम फिफ्थ कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हमारे पास डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। अभी तक हमने गामा के बारे में बात कर लिया, और गामा के बारे में पहले बात करना जरूरी था, जिससे हम बीटा को इजीली समझ पाए, राइट। डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट यूलियन इंटीग्रल, फर्स्ट यूलियन इंटीग्रल की अगर मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों,
तो दैट फॉर्मूला कम्स आउट टू बी व्हाट, दैट इज नथिंग बट, अगर कभी हमारे पास 0 से 1 हमारे पास x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1, इसका इंटीग्रेशन अगर कभी आपको दोस्तों दिया है कुछ इस फॉर्मेट में, जैसे ऊपर हमारे पास 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 था, तो वैसे ही अगर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हम अगर हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड हमारे पास बीटा ऑफ m कॉमा n, और इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं हम m गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। तो दिस इज द फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और हम सारे कंसेप्ट जो अभी तक हमने अभी सीखे हैं ना, वो सारे हम नेक्स्ट सेशन में इसको पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक सवाल हम देखने वाले हैं, और जो कि अच्छे लेवल के सवाल भी हैं। तो उसके लिए आप भाई बने रहिए, नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो इसी के ऊपर होने वाला है। बट आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया है कि भाई हमारे पास पूरा गामा एंड बीटा फंक्शन वो होता क्या है, ठीक है ना। बीटा फंक्शन हमारे पास पता चल गया, कुछ इस तरह का फॉर्मेट अगर होगा, तो यहाँ पे भी दोस्तों एक्स बेसिकली हमारे पास लीनियर होने वाला है। यहाँ पे तो लीनियर का कोई सीन सीन है नहीं, उसमें था e की पावर माइनस एक्स में, तो वो जो है हमेशा लीनियर होने वाला है। डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन हमने देख लिया, गामा क्या होता है वो हमने देख लिया, एंड एक छोटा सा फॉर्मूला और था वो भी मैंने आपको करा दिया, क्योंकि कुछ एग्जाम्स में ऐसे फॉर्मुले जो है वो आए हुए हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है ना। ये था हमारा गामा फंक्शन के बारे में पूरा बातचीत। अब जो है हम क्वेश्चंस करेंगे, एंड उस लेक्चर के बाद दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर प्री रिक्विजिट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोस्तों। जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वहां पे हम गामा फंक्शन के क्वेश्चंस देखेंगे, एंड उसके बाद जो है हम अपना प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला जो टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। और प्री रिक्विजिट जो बेसिक था वो सारा हमारे पास यहाँ पे खत्म हो जाएगा, दैट इज एंटायरली फिनिश्ड, राइट। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए हमारे पास आज का लेक्चर इतना ही है। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि होने वाला है हमारे पास गामा फंक्शंस का प्रैक्टिस सेशन, है ना। और अभी तक हमने गामा फंक्शंस जो है वो कर लिए हैं। कल जो है इसी के ऊपर हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं, एंड उसके बाद हम अपने प्रोबेबिलिटी को शुरू करेंगे, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर में। इस पर्टिकुलर सेशन का जो पीडीएफ है, मैंने जैसे कि बताया था कि अगर ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, दैट इज प्री रिक्विजिट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला जो टॉपिक है वो अगर खत्म हो जाएगा, मैं सारे वीडियोस में पूरा पीडीएफ दे दूंगा, जिससे आप एक्सेस कर सकते हो, और एक ही पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाए। एंड मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।